Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. And today we are going to discuss the MCQs of chapter number 6 of first year physics, fluid mechanics. ये चैप्टर स्टूडेंट्स इसके एमसीक्यूज बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है आई थिंक. तो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन. सबसे पहले क्या दिया है स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 1, फॉर सब्सटेंसेज दैट डू नॉट फ्लो इजीली लाइक हनी, जो चीजें आसानी से फ्लो नहीं कर सकती, दोज फ्लूइड्स, तो दे हैव डैश वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. स्टूडेंट्स चूंकि विस्कस फ्लूइड्स हैं जिनको हम उर्दू में गाढ़ा बोलते हैं, गाढ़ा पश्तो में टिंग, तो दे हैव हाई वैल्यू ऑफ viscosity, coefficient of viscosity, viscosity resistance to flow और the numerical value. अदरवाइज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्टूडेंट्स ये हम स्पेशली मेरे तो पीएचडी भी फ्लूइड फील्ड में है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में, तो यहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. यहाँ पे क्या लिखा है, अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, एमसीक्यू नंबर 2, अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी द सेंटीपॉइज इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो आपने याद करना है इसको, 10 की ताकत -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. स्टूडेंट्स ये ऐसा है, हम चूंकि आपका इसके साथ कोई काम नहीं है मगर आपकी बुक में थोड़ा सा जिक्र किया है, अगर आप रीड करें तो स्टूडेंट्स ये नहीं गिवन है, डायरेक्ट गिवन है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट्स यूनिट इज पास्कल सेकंड बट कॉमनली यूज्ड इज पॉइज डाइन सेकंड. इस तरह स्टेटमेंट्स लिखे हैं और ये मैं आपको दे भी रहा हूं, वो पैराग्राफ आप जरा रीड करें. ठीक है स्टूडेंट्स, मगर असल में हम इंजीनियरिंग वाले इस तरह करते हैं कि shear स्ट्रेस, आपका इसके साथ कोई काम नहीं है. shear स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड. फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो यहां पे हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं म्यू उसकी तरह. ठीक है स्टूडेंट, चले हमने ईटा लगाया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी du by dy, ये स्टूडेंट्स ठीक है. अब यहां से लिख सकते हैं आपके दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज इक्वल टू टाउ डिवाइड बाय du by dy, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. अच्छा स्टूडेंट्स, अब स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये है वेलोसिटी, यूनिट्स आप लिखिए, वेलोसिटी का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकंड. और ये है वाई डिस्टेंस, तो ये है मीटर, मीटर के साथ मीटर कट जाएगा, ये सेकंड ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होकर, तो क्या बना स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है न्यूटन सेकंड. मगर न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को फिर हम पास्कल भी बोलते हैं, तो पास्कल सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड इसको हम बोलते हैं. ठीक है, हमारी बुक में पास्कल सेकंड का जिक्र हुआ है, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. मगर वो फ्रेंच पॉइज ले, तो उसकी मुनासिबत से चूंकि उसने काम बहुत ज्यादा किया था इसमें स्टूडेंट्स, कॉमनली यूज इज क्या, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमने पॉइज नाम दिया है, पॉइज ले उस साइंटिस्ट की मुनासिबत से, और सिंबल इसका है कैपिटल P. अब डाइन क्या है स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ वो सीजीएस सिस्टम में द यूनिट ऑफ फोर्स, और एक डाइन बराबर होता है, एक डाइन आपका बराबर है स्टूडेंट्स 10 की ताकत -5 न्यूटन. और ये देखिए वो सीजीएस सिस्टम, वहां पे यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन नॉट न्यूटन, इसको हमने नाम दिया है पॉइज. और रिलेशन क्या है दोनों में रिलेशन ये है कि 1 पास्कल सेकंड स्टूडेंट्स, 1 यहां पे हम लिख दें, चल इसको मिटा दें, 1 पास्कल सेकंड किसके बराबर है, 1 पास्कल सेकंड किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ये 10 पॉइज के बराबर है, पॉइज. तो एक पॉइज किसके बराबर होगा, ये यहां पे आएगा, एक पॉइज बना 10, यहां पे 10 ऊपर गया, तो एक पॉइज इसके बराबर हुआ. एंड ही सेज सेंटीपॉइज, तो सेंटी हम बोलते हैं 10 की ताकत -2 को, तो सेंटीपॉइज के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 की ताकत -2 के साथ.
10 की ताकत -2, तो 10, ठीक है स्टूडेंट, 10 की ताकत -2, अब इसको हम बोलते हैं सेंटी, 1 सेंटी पॉइज। और ये क्या बनेगा स्टूडेंट? 10 की ताकत -3 पास्कल सेकंड या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीपॉइज ये बराबर है 10 की ताकत -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आपकी बुक में ये रिलेशन गिवन है कि 1 पास्कल सेकंड बराबर है 10 पॉइज के। तो इससे पहले आप ये निकाल सकते हैं। ठीक हो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस MCQ 3 and 4. Students, MCQ number 3 and 4. Stokes' law is applicable only if a body is moving through a liquid with slow speed and has dash shape, तो spherical shape. Students, वो तो Stokes' law 6 pi eta RV के drag force एक spherical, जब एक किसी liquid में, सॉरी किसी fluid में अगर कोई spherical body जा रही हो तो उस पर जो drag force लगेगी वो ड्रैग फोर्स बराबर है होती है 6 पाई ईटा आर वी। तो जाहिर है आर का जिक्र है, तो स्फेरिकल बॉडी लाइक अ फुटबॉल। तो अब ऐसा ना हो कि रेक्टेंगुलर, अब ये बॉडी अगर फॉल करे तो इस पर ड्रैग फोर्स के लिए ये फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट, ये तो एक सिलेंडर है, दिस इज नॉट अ स्फीयर, स्फेरिकल बॉडी। तो ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर MCQ, द नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन 10 न्यूटन फॉलिंग बॉडी। तो 10 न्यूटन फॉलिंग बॉडी मीन्स कि इसका वेट 10 न्यूटन है और इनकाउंटर्स ऑफ 4 न्यूटन, ये एक बॉडी है, ठीक है, जैसी भी हो बॉडी, जैसी भी हो। अब उसका वेट है 10 न्यूटन, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, और उस पर ईयर रेजिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? 4 न्यूटन। तो थोड़ा सा आइडिया भी आपका, अगर आपको हो नेट फोर्स का, तो इससे 10 और ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है। तो 10 न्यूटन डाउनवर्ड है, 4 न्यूटन अपवर्ड है, रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स विल बी 6 न्यूटन आई थिंक। अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट हो तो नो नीड टू डिस्कस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। MCQ नंबर 5 and 6. ओके स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 5 and 6, अ स्काई डाइवर जंप्स फ्रॉम अ हाई फ्लाइंग हेलीकॉप्टर। हाई फ्लाइंग हेलीकॉप्टर से स्काई डाइवर ने जंप किया, ठीक है स्टूडेंट्स। बिफोर रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी हिज एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कांस्टेंट या जीरो। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कोई आम नॉर्मल बॉडी हो, फ्री फॉलिंग बॉडी अगर हो, तो उसमें एक्सेलरेशन, फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है इर्रेगुलर, जैसे हेवी बॉडी है, उस पर ये रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है। रेस्ट से स्टार्ट किया, इसकी वेलोसिटी जीरो है। 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 9.8, 1 सेकंड के बाद, ठीक है, 1 सेकंड के बाद। फिर 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा ड्यू टू द इंक्रीज, यहाँ पे आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। होपफुली यू आर फेमिलियर विद दिस आइडिया। यानी 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना इजाफा होगा? 9.8। 1 सेकंड में कितना इजाफा होगा? 9। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी 1 सेकंड पहले? 9.8। अब कितनी है? 19.6। इसको आप बोलते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 1 सेकंड में वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी वैल्यू है, तो 1 सेकंड में इतना इजाफा होगा, ठीक है। मगर ये तो टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है। जब वो जंप लगाता है तो इस तरीके से अपने आप को अरेंज करता है कि उस पर ड्रैग फोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्रैग फोर्स बढ़ती रहती है। तो उसकी जो वेलोसिटी इसने अल्टीमेटली कांस्टेंट हो जाना है अगर वेट, क्योंकि एक्सेलरेशन तो तब होगा जब नेट फोर्स हो। तो जब ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो जाएंगे दोनों, तो फिर तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। तो लिहाजा स्टूडेंट्स अब आप देखें, ये वो बंदा है फॉर एग्जांपल, अभी लेट से इस पॉइंट पर आते हुए, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद मिसाल के तौर पर इसकी वेलोसिटी 8.5 है, मिसाल के तौर पर। तो अब एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन यहां पे 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 9 होगी, क्यों? फिर तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी, कांस्टेंट की तरफ जाना है। टर्मिनल वेलोसिटी जिसको आप बोलते हैं, अल्टीमेटली वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट। तो बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम होगी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेलोसिटी बढ़ेगी मगर बढ़ने की रफ्तार, जिसको मैथमेटिक्स वाले रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, उसमें कमी आएगी। जैसे अब यहां पे वेलोसिटी 8.5 है, तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 8.59 नहीं होगी, बल्कि 8 पॉइंट, फॉर एग्जांपल 8.9 हो जाएगी। अब यहां पे एक्सेलरेशन कितना है स्टूडेंट्स? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे एक्सेलरेशन कितना है आपने देखा?
क्योंकि इसने अल्टीमेटली कांस्टेंट हो जाना है। तो फिर 1 सेकंड के बाद फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगी, लेट्स से 9 मिसाल, और ये फिर इसकी वो कांस्टेंट वैल्यू है, मजीद इजाफा इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बस दैट्स इट। टर्मिनल वेलोसिटी इज अचीव्ड, नो मोर increase in velocity, so acceleration will be zero. So before reaching the terminal velocity, its acceleration decreases. So at terminal velocity, the acceleration of the falling body, तो वो तो हमने आपके साथ डिस्कस किया, जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाए तो फिर यही वेलोसिटी से बॉडी नीचे आएगी। यहाँ पर 9 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 9 मीटर पर सेकंड है, जिस तरह पैराट्रू पर है उसमें वेलोसिटी होती है, नेट फोर्स है जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होने का ये मतलब तो नहीं है कि बॉडी विल बी एट रेस्ट। नेट फोर्स का न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो जो वेलोसिटी उसके पास थी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करते वक्त, उसी वेलोसिटी के साथ बॉडी फिर नीचे जाएगी या बंदा नीचे जाएगा, मजीद एक्सेलरेशन विल बी जीरो, मजीद इजाफा नहीं होगा वेलोसिटी में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। एमसीक्यू नंबर 7 स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, area into cross sectional area into velocity is equal to constant, that constant is equal to volume of the fluid, mass of the fluid, density of the fluid या volume flow rate। तो ये स्टूडेंट्स वो जब आप वो कंटिन्यूटी इक्वेशन डेराइव करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक वेरिंग एरिया का पाइप है, यहाँ पे ये एरिया हमने लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये तो स्टूडेंट्स A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2। ठीक है, ये A2 है आपका एरिया, तो EV इज इक्वल टू कांस्टेंट स्मॉल v। और जब ये हम डेराइव करते थे डेरिवेशन के दौरान में, अगर आपको पता हो तो ये इस तरह होता है स्टूडेंट्स, ये दिस कैपिटल वी और ये सिंबल मैंने क्या, ये क्या चीज़ है, वॉल्यूम है, डिवाइड बाय डेल्टा टी। वो जो आप लिखते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डेल्टा एक्स, याद है आपको, फिर डेल्टा एक्स बराबर है स्टूडेंट्स एरिया इनटू डेल्टा एक्स। जितना ये आगे मूव करता है ये फ्लूइड, यहाँ बाहर वाला फ्लूइड अंदर, जिसको आपने वहां पे नाम दिया था डेल्टा एक्स, वो डेल्टा एक्स फिर बराबर है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा टी यहाँ पे आ जाएगा, तो वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एवी, और वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम फ्लो रेट। ए वी कांस्टेंट के तो बराबर है, मगर ए वी यहां से क्या आता है, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, और जो भी चीज टाइम पे डिवाइड हो रही है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इस तरह इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम फ्लो रेट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, एट द MCQ नंबर 8, एट द कंस्ट्रक्शन इन अ क्रॉस सेक्शन, कंस्ट्रक्शन मीन तंगी, इस तरह यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन है तंगी। तो द क्रॉस सेक्शनल फॉर एन आइडियल फ्लो फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड विल बी, तो स्टूडेंट्स एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर एरिया फॉर एग्जांपल कमी आएगी एरिया में तो स्पीड विल इंक्रीज। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स A1 V1 इज इक्वल टू A2, दोनों ने कांस्टेंट आना है। फॉर एग्जांपल एरिया 6 है तो वेलोसिटी 2 है। फॉर एग्जांपल एरिया इसका क्या हुआ, कम हुआ एरिया, तो एरिया अगर कम हुआ, मिसाल के तौर पर एरिया 3 हुआ तो उसने तो कांस्टेंट रहना है एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट नहीं, तो वेलोसिटी पर यहाँ पे 4 आएगी ताकि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। तो अगर एरिया डिक्रीज कर जाए तो उसकी करस्पॉन्डिंग स्पीड विल इंक्रीज, तो ग्रेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। MCQ नंबर 9 and 10, एज वाटर इन अ लेवल पाइप passes फ्रॉम अ नैरो क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप टू अ वाइडर क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, द प्रेशर अगेंस्ट द वॉल। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली ये स्पीड और प्रेशर को कंफ्यूज करते हैं एक दूसरे के साथ। वो तो ठीक है, बर्नौली इक्वेशन में तो मैं नहीं जाता कि उससे आप प्रूफ कर सकते हैं, मगर स्टूडेंट्स आप याद रखें, जिस तरह कॉमन एग्जांपल स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सर जब हम पाइप को दबा देते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा नहीं होता स्टूडेंट्स, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। आप स्पीड को कंफ्यूज कर रहे हैं प्रेशर के साथ। तो फॉर एग्जांपल अगर स्पीड अगर प्रेशर होता तो लेट्स से फिर जो बड़े बड़े वाटर डैम्स हैं, वाटर डैम्स में बहुत सारा पानी हम जखीरा कर लेते हैं,
तो उसकी तो स्पीड जीरो है ऑलमोस्ट, पानी तो हमने ज़ख़ीरा किया, तो प्रेशर अगर ज़ीरो है, वॉल्स पर अगर प्रेशर ज़ीरो है, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाने की क्या ज़रूरत है इनको कंटेन करने के लिए, ज़ख़ीरा करने के लिए रिजर्वायर में, जो हम रिजर्वायर बोलते हैं, वाटर रिजर्वायर। फिर तो प्रेशर ज़ीरो है, तो बस एक छोटी सी 4 इंच की दीवार काफ़ी थी। बल्कि वेलोसिटी ज़ीरो है मगर प्रेशर इज़ मैक्सिमम दीवारों पे, तो बड़ी बड़ी दीवारें वो बनाते हैं कंक्रीट की सरिया वगैरह लगा के, मीन्स के प्रेशर मैक्सिमम है। बाकी तो आप वो बर्नौली इक्वेशन से आपने पढ़ा होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आप ये याद रखें कि एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट कंटिन्यूटी इक्वेशन। अच्छा, एक ही सेज के फ्रॉम नैरो टू वाइडर, इस तरह पानी इस तरह बह रहा है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्रॉस सेक्शन नंबर 1, ये क्रॉस सेक्शन नंबर 2। तो एरिया में इजाफा हुआ, एरिया इंक्रीज्ड, तो वेलोसिटी डिक्रीज्ड। और स्टूडेंट्स, वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर जाए तो मींस के प्रेशर विल इंक्रीज। आप याद रखें स्टूडेंट्स कि एरिया और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है, वेलोसिटी और एरिया का तो इनवर्स रिलेशन है, वेलोसिटी और एरिया का, मगर एरिया और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट। एरिया कम, प्रेशर कम, एरिया कम, वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम। और यहां पे एरिया ज्यादा, वेलोसिटी कम, एरिया ज्यादा, वेलोसिटी कम, मगर प्रेशर ज्यादा। एरिया और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है, पाइप्स वगैरह के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो अब ये याद रखिए स्टूडेंट्स के वेलोसिटी का मतलब प्रेशर नहीं होता, वेलोसिटी जितनी ज्यादा प्रेशर उतना कम। तो एरिया में इजाफा हुआ, वेलोसिटी कम हुई, मींस प्रेशर ज्यादा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स, अ 4 मीटर हाई टैंक, ये एक वाटर टैंक है, 4 मीटर, ये बिल्कुल वाटर से भरा हुआ है, 4 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। is drilled with 4 identical holes, small holes at 1 meter, 1.5 meter, 2 meter, 2.5 meter from the bottom of the tank। ये इसने ये रीडिंग्स जो आपकी दी, ये फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक है। स्टूडेंट्स, आपको पता है यहाँ पे अगर हम कोई होल कर दे, यहाँ पे अगर हम कोई होल कर देते, इससे वाटर बाहर जाएगा, इसको आप लोग बोलते हैं ई फ्लक्स। और वो आपको पता होगा कि टूरिसिली थ्योरम के मुताबिक v से जो e इसकी वेलोसिटी है वो 2gh अंडर रूट के बराबर है, मगर दिस h टॉप से, यहां पे वो बॉटम से कर रहा है। जितना वो सुराख नीचे हो, यानी ऊपर से हाइट ज्यादा हो, जितना वो सुराख नीचे हो, उतना जो निकलने वाला फ्लूइड है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। ये फार्मूला है टूरिसिली थ्योरम के मुताबिक। तो अब ये 1 मीटर स्टूडेंट्स, तो एक होल आपने यहां पे किया, फॉर एग्जांपल एक होल आपने यहां पे किया 1 मीटर फ्रॉम द बॉटम 1 मीटर, दूसरा आपने किया 1.5 पे सपोज, तीसरा आपने किया 2 पे, ये 2 है, ये 2.5 है। तो सबसे ज्यादा तेज किससे, इससे जो पानी निकलेगा सुराख से, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, बिकॉज ये मैक्सिमम है, ऊपर से 3.5 है। तो नीचे से जितना वो कम हो, मीन्स जितना सुराख नीचे हो, उतना इफ्लक्स स्पीड ज्यादा। तो द स्पीड ऑफ द इफ्लक्स विल बी ग्रेटर फ्रॉम द होल 8, ये नीचे वाला 1 मीटर, 1 मीटर पे जो आपने किया, क्योंकि ऊपर से 3, ऊपर से ये क्या कितना, ये 3 मीटर नीचे है, ये तो 2.5 है, ये 2 है, ये 0.5 है, मिसाल के तौर पर टोटल 4 है और ये 1 है, तो ये 3 नहीं हुआ। ये अगर 1.5 है तो ये पे 2.5 हुआ। तो ये सिंपल सी बात है, ये जो सुराख सबसे नीचे हो, मीन्स ये हाइट ऊपर से या डिस्टेंस ज्यादा हो, उतना द स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स विल बी मोर, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 11, विंचुरीमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर, ये तो डेफिनेशन बुक में ऑलरेडी गिवन है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 12, a certain pipe has a cross-sectional area of 0.0001 meter square in which water is flowing at this speed। तो the volume flow rate, स्टूडेंट्स अभी पिछले एमसीक्यूज में भी हमने कहा कि एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। ये फिर बराबर है किस चीज के स्टूडेंट्स, ये बराबर है ये वॉल्यूम के लिए, पिछले एमसीक्यूज में हमने डिस्कस किया। तो एरिया ज़रब वेलोसिटी का ज़रब, एरिया ज़रब वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड, जिसका वॉल्यूम फ्लो रेट। एरिया इज इक्वल टू 0.0001 और ये है 10, तो स्टूडेंट्स एक यहाँ पे आएगा, तो 0.001 मीटर क्यूब पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक हो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 13, एट सफिशिएंटली हाई स्पीड्स द फ्लो ऑफ द विस्कस फ्लूइड बिकम्स।
तो अनएक्सपेक्टेड या स्ट्रीमलाइन जिसको आप बोलते हैं स्टूडेंट्स, लेमिनर फ्लो, नॉन विस्कस या टर्बुलेंट। तो स्टूडेंट्स जितनी स्पीड बढ़ती है, हमें पता है कि स्पीड जितनी कम हो और विस्कासिटी जितनी ज़्यादा हो, तो द फ्लो विल टेंड टू बी लेमिनर, और स्पीड अगर बढ़ेगी तो द फ्लो विल टेंड टू टर्बुलेंट। ठीक है, एट हाई स्पीड, ऑप्शन नंबर डी। द वाटर इन अ टैंक इज 10 मीटर अबाउ द लीक पॉइंट। ये एक टैंक है, यहाँ पे लीक है, यहाँ पे लीक है, और वाटर यहाँ से 10 मीटर अबाउ है। कितना अबाउ है स्टूडेंट्स? 10 मीटर। तो द स्पीड एट विच द वाटर इमर्जेस फ्रॉम दिस स्पीड, तो बाई थ्योरी, इसीलिए थ्योरम अभी भी हमने कहा 2gh अंडर रूट, और h मीन्स दिस h। 2g की वैल्यू आप आसानी के लिए 10 रखते हैं, सही है, इस तरह कैलकुलेशंस करते हुए। और h किसके बराबर है? h यहाँ पे गिवन है 10, या जाएगा 102 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको रूट से बाहर आएगा 10 इंटू अंडर रूट 2। स्टूडेंट्स अंडर रूट 2 ये वैल्यू तो आप कम से कम याद रखिए 1.41 समथिंग समथिंग, तो यह जाएगा 14.1 समथिंग समथिंग मीटर पर सेकंड। तो क्लोजेस्ट क्या है? 14 मीटर पर सेकंड। सिंपल एमसीक्यू। चले आखिरी एमसीक्यू डिस्कस कर लें स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 15 एंड लास्ट एमसीक्यू, विन द रेडियस ऑफ द आर्टरी। स्टूडेंट्स ये कोई आर्टरी है जिसमें खून बह रहा है, इसके इसके रेडियस को हमने कम किया, द रेडियस इज रिड्यूस्ड, तो द ब्लड प्रेशर, इसको दबाएंगे आप थोड़ा सा फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या किया स्टूडेंट्स? इसका रेडियस हमने फॉर एग्जांपल कम किया, तो एरिया कम हुआ स्टूडेंट्स, द प्रेशर विल इंक्रीज। मगर अब आप कहेंगे सर कि थोड़ी देर पहले एमसीक्यू नंबर 9 में तो आपने बताया कि एरिया और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, एरिया और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है, तो एरिया कम हुआ तो मींस के प्रेशर भी कम होगा। नहीं नहीं स्टूडेंट्स, यहां पे प्रेशर कम होगा बेशक, यहां पे जो खून बहेगा उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी और इसका प्रेशर कम होगा। मगर अगर ये स्पीड अच्छा पीछे हट, और ये ब्लड प्रेशर मींस प्रेशर ऑन द हार्ट, हार्ट क्या करेगा? पीछे से हार्ट मजीद मुशक्कत करेगा, ज्यादा वो काम करेगा कि वो ज्यादा खून भेजे ताकि वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहे। वरना तो वो जिस रफ्तार से अगर वो खून वो भेज रहा है, यहाँ पे तो रफ्तार ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे ये फ्लूइड आगे चला जाएगा, यहाँ पे तो गैप आ जाएगा फिर हला। तो इस वॉल्यूम फ्लो रेट को, ताकि बिल्कुल आर्टरी फुल रहे, वॉल्यूम फ्लो रेट को कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पे तो प्रेशर कम होगा, इस कंस्ट्रक्टेड एरिया से जो खून बहेगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, उसका प्रेशर कम, मगर ब्लड प्रेशर, प्रेशर ऑन द हार्ट, हार्ट जो काम, हार्ट ज्यादा काम करेगा ताकि ज्यादा खून वो भेजे, ताकि यहाँ पे ये खला वगैरह ना आए और वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहे। तो लिहाजा प्रेशर, इसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज, तो कि इस प्रेशर को आप यहाँ से गुजरने वाले खून का प्रेशर आप उसको कंफ्यूज ना करें उसके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 6। होपफुली आपको फ़ायदा हो गया होगा, मैंने अपनी कोशिश की। स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 7। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।